तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफ़ॉर्म में। आपको पता चल चुका है हमारा चैप्टर चालू हो गया है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? जिसका हमने कल लेक्चर 1 में हमने छोटी-मोटी बातें जान ली कि हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमने आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और क्या बोल सकते हैं उसको? एक और बॉन्ड था याद नहीं आया सॉरी, ठीक है? ये सारे हमने देख लिए थे, ओके? इसके बाद हम लेक्चर 2 में आने वाले हैं, तो चलिए लेक्चर 2 को यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो चलो यहाँ पर देखो, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास पहला टॉपिक है आज का वैलेंस शेल, ठीक है? वैलेंस शेल करके हमारे पास पहला टॉपिक है आज का। तो वैलेंस शेल होता क्या है? हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, कोई भी एटम लेते हैं, ठीक है? एटम में हमारे पास क्या होती है? बहुत सारी वो होती है, क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिट, ठीक है? ऑर्बिटल होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं। जैसे हम लोग सोडियम का देखा जाए तो सोडियम में हमको 3 शेल दिखेंगे, ठीक है? 3 शेल दिखेंगे। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द वैलेंस शेल, ओके? आउटर मोस्ट शेल की बात हुई, सबसे लास्ट वाला जो शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके? जैसे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है? एक छोटा सा डायग्राम देखो, चलो आ जाओ। ये सोडियम के बारे में है, ठीक है? सोडियम के बारे में एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पर। इसमें क्या है? प्लस है, इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, ठीक है? 281। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 8, हो गया 1, ठीक है? तो ये 1 हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इसी लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे और इस लास्ट शेल को हम बोल देंगे वैलेंस शेल, ओके? ये हमारे पास वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ओके? ये है। जैसे कि हेयर द थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल, ओके? ये नोट कर लेना। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आती है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वही जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास लास्ट में आउटर मोस्ट शेल था जिसको हम वैलेंस शेल बोले थे, उससे प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में प्रेजेंट है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में, उसको क्या बोल देंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर सोडियम में हमारे पास एक है, जान गए। और क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास क्लोरीन का क्या होता है? 287, ठीक है? 287 होता है, इसलिए हमारे पास आ गया लास्ट में हम पास 7 बचे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकल के आ गए, जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ओके? तो इसको लाइट बंद कर दो, नोट कर लेना। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे और इनका यूज क्या था ये हमको अच्छे से यहाँ पर पता नहीं था। फिर हमारे पास कौशल लुईस का अप्रोच है, ठीक है? कौशल लुईस जो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सिंबल दिया जिसके कारण आज आप अनेकों स्ट्रक्चर बना पा रहे हो, ठीक है? बहुत सारे स्ट्रक्चर आप इसी कारण बना पाते हो, ठीक है? तो इनका हमारे पास क्या अप्रोच था, दृष्टिकोण था देखा जाए। ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन, मतलब 10 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, ठीक है? हर एटम क्या करना चाहता है? हर एटम अपना क्या बोल सकते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये जो आप यहाँ पर 10 10 देख रहे हैं, 2 2 2 2 8, ठीक है? 8, ठीक है? अपने यहाँ पास 8 इलेक्ट्रॉन अपने एटम पर रखना चाहते हैं, ठीक है? एटम अपने ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, मतलब ओके? दिस इज अचीव्ड बाय शेयरिंग वन और मोर पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है? ये कैसे अचीव कर पाएंगे हम, ठीक है? ये कैसे जान पाएंगे हम, मतलब कैसे हो पाएगा ऐसा? किससे शेयरिंग करने हमको 1 या उससे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे एटम के बीच में, ठीक है? एक दूसरे एटम के बीच में हमको क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है। इससे हम जान पाए मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं एटम का, ओके? ठीक है? ऑक्टेट मतलब मैंने बता दिया 8 इलेक्ट्रॉन्स इज इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? ओके, फिर से बता देते हैं। ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, अच्छे से पढ़ लो, लिखने का टाइम नहीं मिल पाएगा वरना। ईच एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है? दिस इज अचीव्ड बाय शेयरिंग वन और मोर पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ओके? ये हो गया हमारे पास ल्यूस यूज टू। उसके बाद हमारे पास ल्यूस सिंबल्स आते हैं, ठीक है? ल्यूस यूज टू डॉट्स, ठीक है? ल्यूस ने क्या किया? डॉट का यूज किया, ठीक है? टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड
द सिंबल ऑफ द इच एलिमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट, ठीक है। वो क्या करता था, मतलब सिंबल के द्वारा, ठीक है, सिंबल के द्वारा उसने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के चारों ओर दिखाया, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उनका सिंबल, या हमारे पास जो भी ऑक्सीजन का सिंबल हो था उसके ऊपर उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में यहाँ पर दिखाया। ओके, ये था। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख लो, लिथियम का 2s1 लास्ट में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2, ये वाले 2 को यहाँ यहाँ, ठीक है। और बोरॉन, मतलब बी बोरॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हमने यहाँ पर 1 2 3 फिल कर दिया। फिर कार्बन आउटर मोस्ट शेल में 4, 1 2 3 4। फिर आता है नाइट्रोजन 2s2 2p3 की है, यानी कि 2 3 5 2 3 5, ओके। और ऑक्सीजन 2s2 2p4 2 2 4, और ये 2 6, ठीक है। और ये हमारे पास है 2s2 2p5, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ये हमारे पास टोटल 7, और यहाँ पास नियॉन है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन से, ओके। तो ये यहाँ पास कंप्लीट होता है क्या, कौशल लुईस का अप्रोच और लुईस सिंबल्स, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लो। तो यहाँ पर ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास हम देखें, सबसे पहले हमारे पास है सोडियम, यहाँ हम लेते हैं सोडियम, ओके, सोडियम। और यहाँ पास लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, जिसका 17 है, सोडियम का कितना है, 11 है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके। इसका हमारे पास निकल के आ गया, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, उसके बाद क्या है 3p5 है ना, 3p5, ओके। तो यहाँ पास हम लोग 3p5 तक देख लिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, ये था यहाँ पास, यहाँ 1 आएगा, इसमें कितना थे इलेक्ट्रॉन, कितने यहाँ पास 1 है। और यहाँ पास कितना है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने 7 है, 2 और 5 7, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला तो ये निकल के आ गया, ओके। अब क्या, इनके बीच क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पास क्या दिखेगा हमको, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर, ठीक है। ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देख के ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये गायब, ये अपना उधर दे दिया ना, ये दोनों अपना दे दिए, जैसे सोडियम को वापस से यहाँ 11 था, 1s2 2s2 2p6 वापस से आ गया। और इसका क्या आ गया, क्लोरीन का, क्लोरीन 17 आ गया पास, 1s2 2s2 2p6, ओके। तो यहाँ पास देखोगे सबसे पहले तो जो भी हो, यहाँ पास देखो, है ना। यहाँ पास देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पास क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें माइनस आ गया, और सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पास आ गया प्लस, ठीक है। यानी कि ये हो गया Na+, और ये हो गया Cl-, दोनों मिलके कंबाइन कर लिए, क्या बना, यहाँ ट्रांसफर हो गया NaCl, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस में था, ये हमारे पास NaCl बन के आ गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखा है, एक तरह से रिएक्शन बस हुआ यहाँ पर, और कुछ नहीं, ठीक है।
यहाँ पास इनका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तब हमारे पास NaCl बन के आ गया, नोट कर लो। तो बाय शेयरिंग कैसे होगा? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच हम लोग जो बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच हम कैसे यहाँ पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जानेंगे, ठीक है। तो नॉन बॉन्ड पेयर या फिर उसको हम बोल सकते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है, तब हमारे पास लोन पेयर निकल जाएगा। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर निकालना है या फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है या फिर बॉन्ड पेयर निकालना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड पेयर निकालना है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 कर देंगे, ओके। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, बस ये हमको यहाँ पास देखना है, ओके। तो जैसे हम यहाँ पास क्लोरीन का देखते हैं नंबर 1 पे Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन का क्या है हमारे पास, ये यहाँ, ये ठीक है। और यहाँ पर भी क्लोरीन, एक दो, एक, एक दो, एक दो, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरीन का बन गया, ओके। तो यहाँ पास क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पास क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बीच में मिले हैं, इसलिए हमारे पास देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ गए और यहाँ पास आके मिल गए, ओके। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आके मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पास नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको भी हम बोल देंगे, या फिर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कितने हैं, 2 है, यहाँ 1 यहाँ 2, ओके। अब हमारे पास अनशेयर्ड कौन से है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोल दोगे, कितने हैं यहाँ पास, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हो गए 12, ठीक है। तो वही हम यहाँ पास क्या कर देंगे, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लो बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक, बॉन्ड पेयर निकालने पर आ जाएगा एक, और वही लोन पेयर निकालने पर, लोन पेयर निकालने पर आ जाएगा कितना, 6, ठीक है, 6। बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो आ जाएगा हम पास कितना, एक, और लोन पेयर निकालेंगे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये कैसे आया, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये कैसे आया, कंफ्यूज हो गया क्या, मेरे को पता है, पर ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर से सोच के आओगे कैसे करना है, तो उसके बाद आगे का लेक्चर देखोगे, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, यहीं पास आज हम अपना ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं या समाप्त करते हैं, जो भी हो, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या, तीसरे लेक्चर में हम लोग और जानेंगे, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम बेसिक और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो, अभी के लिए हम यहाँ पर अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, दोनों करो, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।